हॉस्पिटल वालों ने बताया कि साहब मौसम खराब है, हम टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा पहली बार भोजपुरा जा रहा हूँ, मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, आप हेलीकॉप्टर लाओ। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, अब बिहार में बन जाएगी तेरी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार। बगल में है सभी कहाँ सब बोलते जा रहा है, आगे नहीं जाना। श्री जो अभी पधार रहे हैं, ये आ चुके हैं अभी, ये जस्ट मेरे ही बगल में है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमरान प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर आवाज से भीड़ नहीं लगेंगे, मंच को व्यवस्था देते हुए हमारे साथी जो है, आपका कार्यक्रम है, आप लोग मंच के नीचे ही हमारे युवा नेता इमरान प्रताप को सुनेंगे, इनके संबोधन को सुनेंगे। और यह मंच काफी लंबा 11 बजे से हमारे जनता जनार्दन आपको सुनने के लिए बेताब था, आपसे रूबरू होने के लिए बेताब था। आप आगे हमें पुनर्वास जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, पीछे होइए ना, पीछे से लीजिए। हमारे सम्मानित ऑल इंडिया महामंत्री के हमारे प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद हमारे नेता हमारे बीच आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग उनको तालियों से स्वागत करें, कोरोना की धरती पे जिसे तो ये संभव है। क्या मैं मंदिर में थी, क्या मैंने काम पंचायत के अंदर में संसदों में काम करने का काम किया, लेकिन फिर भी मुझे हार नहीं, जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया। और इसी प्रेम को देखते हुए राहुल गांधी और हमारे बीच बैठे हुए सांसद इमरान प्रताप ने फिर से मुझे मौका दिया है आपके बीच में, और मैं चाहती हूँ सही में प्रेम करते हुए राहुल गांधी जी और इमरान प्रताप कांग्रेस पार्टी को को देने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है उन 11 तारीख में जो वोटिंग होने जा रही है, उस वोटिंग में कांग्रेस पार्टी 2 नंबर पर बंदा छाप है। आप जरूर भारी से भारी नंबर में कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे। और ये मैं विश्वास बरसिया गांव, हल्का प्रखंड और हल्के की बारिश के बीच में भी मौजूद बड़ी तादाद में हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग और वहां छतों तक खड़ी हमारी माएं बहनें, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। न हम सफर में किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर में किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मुझे एरिया बदलने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा।
देखिए वालों, बहन पूनम पासवान जी के लिए आपके बीच में राहुल गांधी जी का संदेशा लेकर के आया हूं। कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का संदेशा लेकर के आया हूं। आने वाली 11 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश को संदेशा देना है कि बिहार की तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं करेंगे बल्कि बिहार की जनता करेगी। ये संदेशा एक तरफ नफरत वाली ताकतें खड़ी है और एक तरफ वो नेता खड़ा है जिसका नारा है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं और बहन पूनम पासवान राहुल गांधी जी की टीम की सबसे मजबूत सिपाही है। बहन पूनम पासवान जी की ताकत सिर्फ कोड़ा विधानसभा तक नहीं है, सिर्फ बिहार तक नहीं है। आप उन्हें एमएलए बना करके अगर बिहार की असेंबली में पहुंचाओगे तो कोढ़ा वालों हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप उन्हें अगर एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाओगे तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आपने अगर इन्हें एमएलए बना करके असेंबली पहुंचा दिया तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सिर्फ इन्हें एमएलए नहीं रहने देंगे, आप इन्हें एमएलए बना करके पहुंचाइए, हम पटना से इनको वापस मिनिस्टर बना करके कोढ़ा भेजेंगे। इस चाचा नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है, कब क्या बोले कब क्या करे कुछ समझ नहीं आता। आज सुबह मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। हमने कहा भाई बिहार हम जब से आए हैं यहाँ भोजपुरी में गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तेरे मिजाज में जो धोखेबाज हो गई। तो हमने कहा ये गाना नीतीश जी के लिए ही बना है, तो उनका मिजाज कब बदल जाए, उनकी तबीयत आजकल खराब रह रही है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी को गिरफ्तार करके भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आपको आगाह रहना है। कोई भी आपके बीच में वोट बांटने की कोशिश करे तो उससे सीधे कह देना कि नहीं, इस बार चुपचाप चुपचाप 2 नंबर पे बदल नहीं दी हमने, 2 नंबर में है ना, ये 2 नंबर पे बहन पूनम पासवान, पूनम कुमारी उस पूनम पासवान का हाथ का पंजा का चुनाव निशान है। महागठबंधन में जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, आप पूनम पासवान को इमरान प्रताप गढ़ी के ऊपर आपका एहसान होगा, ये आपको गुजारिश करने के लिए आया है। आप मुझे जानते हैं, खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो मैं पूरे देश में पूरी दुनिया में आपके मुद्दों पर लड़ रहा हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सबों में तलाश कर। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं किस तरह से लोगों के घरों में उतारे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं असम में किस तरह लोगों की छतें छीनी जा रही है। बिहार वालों, आपकी एक गलती आने वाली नस्लों पर भारी पड़ सकती है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस चुनाव को पूनम पासवान जी के लिए खुद लड़ने की ताकत पैदा करिए। आपको इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, तेजस्वी यादव बन के लड़िए, मुकेश सहनी बन के लड़िए, आरती गुप्ता बन के लड़िए, इमरान प्रताप गढ़ी बन के लड़िए। आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया में जो भी आपके जानने चाहने वाले हैं, आज से उनको समझाइए कि भाई ये वक्त नए एक्सपेरिमेंट का नहीं है, नया प्रयोग करने का नहीं है, ये वक्त बिहार की सरकार बदलने का है, नीतीश कुमार जी को रिटायर करने का है। और गुजरात के वो व्यापारी जो दिल्ली में बैठ के ये सोच रहे हैं कि वो रिमोट से बिहार की सरकार चलाएंगे, उनको बताने का वक्त है कि लालू यादव जो आपकी नफरत वाली ताकत के सामने नहीं झुका, तो तेजस्वी यादव भी आपकी नफरत वाली सोच के सामने नहीं झुकेगा, ये बताने का वक्त है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि किसी झांसे में मत आइए। झांसा राम आएंगे, आपको बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन तेजस्वी
और महागठबंधन की सरकार आपसे एक वादा कर रही है कि सरकार बनने दीजिए, 5 साल में पूरे बिहार के हर परिवार से एक नौजवान को नौकरी जरूर मिलेगी। महिलाओं के लिए अलग से भत्ते का इंतजाम होगा, बिजली का बिल माफ रहेगा। ये सारी जो योजनाएं हैं, इस योजना को समझिए और सबसे बड़ी बात कि नफरत के खिलाफ वोट करिए, नफरत के खिलाफ वोट करिए, नफरत के खिलाफ एकजुट होइए। बहन पूनम पासवान को मैंने देखा है, पूरे देश में बहन पूनम पासवान का जो नाम है, जो इनकी पहचान है, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ और नफरत वाली सोच के खिलाफ लड़ने की है। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन दलित। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न कहा जाए। भरतिया वालों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वहां छतों पर मेरी माएं बहनें बैठी है, वहां छतों पर मेरी माएं बहनें बैठी है। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस चुनाव को पूनम पासवान का चुनाव नहीं बल्कि अपना चुनाव समझ करके लड़िए। ये जो भाजपा वाले आपके बीच में आएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, नए नए वादे करेंगे, तो उनसे कह देना भैया तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहते थे। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहते थे भाइयों बहनों देश की चौकीदारी मेरे हाथ में स्नान को मैं चौकीदार बनकर चौकीदारी करूंगा, देश लिखने नहीं दूंगा। ये वही है ना। अब तो मैं पूरे देश में जाकर के पार्लियामेंट में भी उनके सामने खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है खबे मिले ना, तो मुझे कितना ये भरता और भरतिया के लोगों का पूरे देश में जिंदगी जानी पहचानी जाती है। ये बरसती हुई बूंदे, ये पानी, ये मौसम की खराबी आपको रोक नहीं सकती, आपके जज्बे को रोक नहीं सकती। जब मुझे आने से नहीं रोक सकती तो फिर आपके जज्बे को कैसे रोक सकती है। मुझे हेलीकॉप्टर वालों ने बताया कि क्या मौसम खराब है, हम टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा पहली बार भरतिया जा रहा हूं, मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, आप हेलीकॉप्टर लाओ। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, अब बिहार में बन जाएगी तेरी सरकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, ये जाओ समझदार हो गए उसको विधानसभा में चाय का नाम बोले उनको स्वाद आ जा रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, नहीं बेच रहा है। अभी बिहार की जमीन अदानी को 1 रुपए एकड़ के भाव में बेच दी। जिस खेत में आप धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, जिस खेत में आप गेहूं उगाते हैं, मछली पालते हैं, वो जमीन अदानी को कितने में बेचती? 1 रुपए की 1 एकड़। किसने बेचा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात के हमारे व्यापारी जो है अदानी जी को दे दिया। तब इमरान हिम्मत करके ये पंक्तियां पढ़ रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल मिट गया, तेल मिट गया, पिता हवाई अड्डा। रेल मिट गई, तेल मिट गया, पिता हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने देवी नंदा। जनता महंगाई की मारी कर दिया कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाए सरदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जहाँ जहाँ
चाहिए बहन पूनम पासवान के लिए वहां मौजूद है। उठाइए भरोसा दिलाइए मुझे कि मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे। इस बहन ने बहुत बड़ी जीत के साथ बिहार की असेंबली में पहुंचाने का काम करेंगे। आप इन्हें बिहार की असेंबली में पहुंचा दीजिए। मैं राहुल गांधी जी से पर्सनल तौर पर गुजारिश करूंगा कि इस बहन को मिनिस्टर बना करके वापस छोड़ा भेजें। नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे, याद है? यहाँ मौजूद किसी के अकाउंट में आया आज तक 15 लाख आया है तो बताओ मुझे। नौकरी दे रहे थे, आया? कह रहे थे पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा, सस्ता हुआ? अरे मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार तो वो सरकार है जो किताब पेंसिल और कॉपी पर जीएसटी लगाती है। किताब कॉपी पेंसिल तो छोड़िए, कफन तक पर जीएसटी लेती है नरेंद्र मोदी की सरकार। इसलिए इनके किसी झांसे में मत आइएगा, इनके किसी भरोसे में मत आइएगा। ये भाजपा वाले, ये जेडीयू वाले जब कांग्रेस के 70 साल का हिसाब मांगते हैं तो मैं पलट के इनसे कहता हूँ कि अरे जो सरकार आपका चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकती, हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इनके किसी झांसे में मत आइएगा। बहन पूनम पासवान को जिताइए। मैं आप सबसे गुजारिश करने आया हूं कि ये मेरी बड़ी बहन है और मैं इस बहन के लिए अपना दामन फैला करके अपने लोगों से ये कह रहा हूं कि आप पूनम को जिताइए।